भक्त को अब आप इसके बाद आपको बताएंगे प्राण के उत्थान और कुंडली जागरण में सहायक मुद्राएं। जिन मुद्राओं के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के अलावा प्राणी का उत्थान होता है वे इस श्रेणी में आती हैं। इनका विस्तार में वर्णन इस प्रकार है। भूचरी मुद्रा, जब साधक सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर नाक से लगभग 4 अंगुल की दूरी पर शून्य आकाश में मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, उसे भूचरी मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा करने से लाभ, इस मुद्रा के द्वारा एकाग्रता बढ़ती है जो साधक को ध्यान लगाने में उपयोगी होती है। खींचरी मुद्रा, यह मुद्रा तालू में जीहा को उल्टा मोड़कर लगाने से बनती है। इससे किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। इसका लाभ करने से पहला है, इस मुद्रा के द्वारा साधक को भूख, प्यास और निद्रा नहीं सताती है। दूसरा है, इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तीसरा है, प्राण को स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में विचरण करने की अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात योगी को अमृत रस का स्वाद आने लगता है। इसके बाद है अश्विनी मुद्रा। जब कोई साधक वज्रासन या पद्मासन में बैठकर गुदा मार्ग ऊपर की ओर खींचकर आकुचन उससे ढीला प्रसारण छोड़ता है तो उससे अश्विनी मुद्रा बनती है। इससे खाली पेट कम से कम 20 से 25 बार करने के बाद 50 से 100 तक बढ़ाया जा सकता है। यदि साधक इस क्रिया को ब्रहा कुंभक के साथ करे तो अधिक लाभ मिलता है। इसको करने से लाभ, इस मुद्रा के अभ्यास से पुरुषों और स्त्रियों के यौनांग सशक्त और निरोगी होते हैं। विशेषकर स्त्रियों का गर्भाशय स्वस्थ और बलवान रहता है। दूसरा, यदि गर्भवती महिलाएं इस मुद्रा का प्रयोग करें तो परवश में कठिनाई नहीं होती है। तीसरा है, ब्रह्मचर्य और प्राणों के उत्थान में लाभकारी है। चौथा है, इससे मूत्र रोग, बवासीर, कब्ज, गैस आदि विकार दूर होते हैं। इसके बाद है योनि मुद्रा। पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर श्वास को विद्धर की ओर खींचें, फिर कानों पर दोनों हाथों के अंगूठे, आंखों पर दोनों तर्जनी अंगुलियां, नथनों में दोनों मध्यम अंगुलियां, नासिका छिद्रों पर अनामिका अंगुलियां और होठों पर कनिष्ठ अंगुलियां दबाएं। इससे योनि मुद्रा बनती है। सब द्वार बंद होने से ओम का मानसिक जाप करते हुए मन को एकाग्रित करें। इससे चक्रों का भेदन होकर ऊर्जा सहस्त्रार्थ दल कमल पर पहुंच जाएगी, जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इसी विशेषता के कारण से परागमुखी मुद्रा भी कहा गया है। इसको करने से लाभ, चक्रों का दर्शन होने की स्थिति में दिव्य प्रकाश होने लगता है। नंबर 2 है, प्राण और अपान वायु एक जगह इकट्ठी होकर सुषुम्ना नाड़ी के सभी चक्रों को जागृत करती है, जिससे कुंडलिनी जागरण होता है। उसके बाद है उन्मनी मुद्रा के बारे में। पद्मासन में बैठकर
दृष्टि को नाक के ऊपर भ्रू मध्य में स्थित करके ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्र करने से यह मुद्रा बनती है। साधक को सफलता तभी मिलेगी जब उसका मन विचार रहित होगा। इसको करने से लाभ, इससे मन और इंद्रियों की एकाग्रता बढ़ती है, जो ध्यान लगाने में सहयोगी देती है। दूसरा है बुद्धि स्थिर होने से समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तीसरा है ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होने के साथ साथ ऋतुम भरा प्रज्ञा का आभास होने लगता है। इसके बाद है शक्ति चालिनी मुद्रा। वज्रासन में बैठकर मूत्रेंद्र को भीतर से खींचकर मूत्र को रोकने के समान क्रिया करने और छोड़ने से शक्ति चालिनी मुद्रा बनती है। आरंभ में इसका अभ्यास 20 से 25 बार करते हुए 100 बार तक किया जा सकता है। इसको करने से लाभ, पहला है स्त्रियों के प्रजनन अंग सशक्त और स्वस्थ रहते हैं। दूसरा है आलस्य से दूर होकर शरीर में ताजगी बनी रहती है। तीसरा है प्राणों का उत्थान होकर कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। विपरीत करनी मुद्रा। इसके बाद सर्वप्रथम भूमि पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पांवों को आपस में मिलाकर सीधे रखते हुए ऊपर की ओर उठाएं। हाथों द्वारा कमर को सहारा देकर ऊपर की ओर करें। इस मुद्रा में पांव लगभग 45 डिग्री के कोण पर अर्थात अर्ध स्वागासन की भांति होने चाहिए। फिर जालंधर बंद लगाते हुए अपनी दृष्टि को पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। सांस सामान्य रूप से लेते रहें। इस मुद्रा का अभ्यास 1 मिनट से शुरू कर 10 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। इसको करने से लाभ, नंबर 1, दिमागी ताकत और जठराग्नि दोनों तेज होते हैं। दूसरा है हाथ पांव की सूजन, फोड़े, फुंसी आदि ठीक होते हैं। तीसरा है भूख खुलकर लगती है और शरीर स्वस्थ रहता है। चौथा, चेहरे की कांति बढ़ने के साथ साथ बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं। पांचवा है कंठमाला और रक्त विकार दूर होते हैं। छठा है पेट के विकार दूर होते हैं। सर्वांगासन के सभी लाभ इस मुद्रा से मिलते हैं। चौथा ही 8वां है मेरुदंड ठीक रहता है। इसके बाद है योग मुद्रा। पद्मासन में बैठ जाएं। सर्वप्रथम दाएं हाथ की हथेली को नाभि में रखें और बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ पर रखते हुए सांस को बाहर निकालते हुए आगे को झुके और ठोड़ी को भूमि पर टिकाएं। दृष्टि सामने ही रखें। इसके बाद श्वास को भीतर खींचते हुए वापस आएं। इस क्रिया को 4-5 बार दोहराएं। इस मुद्रा को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। पद्मासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें। सांस को बाहर छोड़ते हुए ठोड़ियों को भूमि पर टिकाएं और दृष्टि को सामने रखें। यदि भूमि पर
ठोड़ी का स्पर्श न हो पाए तो सामने की ओर झुके। इसको करने से लाभ, नाड़ियों की शुद्धि होकर प्राणों की शक्ति का विकास होता है। दूसरा, शरीर प्रसन्न, स्वस्थ और लचीला बनता है। तीसरा है, मन एकाग्र होने पर ध्यान और समाधि लगाने में लाभदायक होता है। चौथा है, इससे गैस, कब्ज, अपच, मधुमेह और पैंक्रियाज संबंधी विकार दूर होते हैं। पांचवा है, पेट के लिए उत्तम मुद्रा है। इसके बाद है महामुद्रा। इसके बाद है बाएं पांव की एड़ी को उपस्थ और गुदा के बीच के 4 अंगुल में दम लगाकर जमाएं और दाएं पांव को लंबा फैला दें। फिर धीरे धीरे पूरक करते हुए पहले मूल बंद, बाद में जालंधर बंद लगाएं। फिर दाएं पांव के अंगूठे को पकड़कर मस्तक को दाएं पांव के घुटने पर टिकाकर कुंभ करें। मस्तक को रेचक करते हुए घुटने से धीरे धीरे उठाएं और यथास्थिति में बैठ जाएं। इस क्रिया को दूसरे पांव से भी करें। प्राणायाम का समय और संख्या दोनों को धीरे धीरे बढ़ाएं। इसको करने से लाभ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का प्रवेश और ऊर्ध्वगमन और कुंडलिनी जागृत करने के लिए इसका अभ्यास दीर्घकाल तक करना पड़ता है। इसे कुष्ठ, गुल्म, अजीर्ण, प्रमेह, क्षय, गुर्दावद आदि रोग नष्ट होते हैं। त्रिबंध मुद्रा के बारे में आपको बताऊंगा। पद्मासन में बैठकर पूरक करें। श्वास को समान प्राणवायु के साथ मिलाते हुए मूलाधार चक्र से अपान को ऊपर की ओर उठाकर जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद लगाएं। इस वायु को सुषुम्ना नाड़ी में भेजने का प्रयास करें। इसी अवस्था में अपनी दोनों हथेलियों को दोनों पार्श्वों में दाईं और बाईं ओर भूमि पर रखकर नितंबों को उठाकर भूमि पर शनै शनै टिका दें। इस क्रिया का अभ्यास कई बार करें। इसको करने से लाभ, नंबर है, कुंडली ऊर्ध्वगमन करने लगती है। दूसरा है, चक्रों को दिव्य प्रकाश होने लगता है। तीसरा है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवेश होने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इसके बाद है ब्रहा मुद्रा। वज्रासन में बैठकर या खड़े होकर भी इस मुद्रा को किया जा सकता है। सर, सिर, गर्दन और कंधों को क्रमशः दाएं बाएं, ऊपर नीचे और गोलाई में चारों ओर और बाद में विपरीत दिशा में घुमाएं। प्रत्येक क्रिया को कम से कम 5 से 10 बार करें। इसको करने से लाभ, नंबर है, गले के रोग, सिरदर्द आदि विकार दूर होते हैं। दूसरा है, मस्तक स्नायु मजबूत होते हैं। तीसरा लाभ है, चक्कर आना, सर्वाइकल स्पाइनाइटिस, गर्दन के अकड़न और पीड़ा दूर होती है। इसके बाद अगला है अग्निसार मुद्रा। इस मुद्रा में आसन बिछाकर वज्रासन में बैठकर या खड़े होकर सांस को बाहर निकालते हुए पेट को आगे और पीछे की ओर चलाएं। प्रहाकुंभक करते हुए नाभि सहित पूरे पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए फिर ढीला छोड़ें। इस क्रिया को 20 से 40 बार तक करें। कंधों को न हिलाते हुए 4-5 बार गहरा सांस लेते और छोड़ते हुए इसी प्रकार की क्रिया करें।
इस मुद्रा का अभ्यास 4 से 5 बार या सामर्थ्य अनुसार अवश्य करें। इसको करने से लाभ, इससे मूत्र रोग जैसे बहुमूत्र, मूल में जलन आदि ठीक होते हैं। दूसरा है पाचन क्रिया का संचालन ठीक होता है। तीसरा है उदर रोग जैसे गैस, कब्ज, अजीर्ण, डकारें, अल्सर आदि दूर होते हैं। चौथा है भूख खुलकर लगती है। पांचवा है मधुमेह और मोटापा ठीक होते हैं। इसके बाद है शंख मुद्रा। दाएं हाथ की मुट्ठी में बाएं हाथ के अंगूठे को बंद करके बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली को दाएं हाथ के अंगूठे से मिलाने पर शंख मुद्रा बनती है। बाएं हाथ की शेष अंगुलियों को पास में सटाकर दाएं हाथ की बंद अंगुलियों पर हल्का सा दबाव दिया जाता है। इसी प्रकार दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की मुट्ठी में बंद करके भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। लाभ, पेट संबंधी सभी विकार दूर होते हैं। दूसरा, पाचन क्रिया ठीक होने से भूख खुलकर लगती है। तीसरा है नाभि से संबंधित नाड़ियों पर स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव पड़ता है। चौथा है स्नायुमंडल शक्तिशाली होते हैं। पांचवा है वाणी संबंधी विकार दूर होते हैं। छठा है गले और थायराइड ग्रंथि के विकार दूर होते हैं। इसके बाद है मानसिक शांति के लिए ध्यान मुद्रा। पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में से किसी एक आसन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। फिर बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली यानी उल्टे हाथ पर सीधा हाथ रखें। इससे ध्यान मुद्रा बनती है। होंठ और आंखें बंद रहनी चाहिए। सारा ध्यान पर हो के मनन में लगाएं और फिर भी विचार को न आने दें। इस मुद्रा को काफी समय तक किया जा सकता है। इसका करने से लाभ, मानसिक शांति मिलती है, स्नायु मंडल बलहीन होते हैं। तीसरा है ध्यान लगाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे समाधि की अवस्था तक पहुंचने का मार्ग खुलता है। चौथा है मन की चंचलता समाप्त होकर सात्विक विचारों का आविर्भाव होता है। पांचवा, इस मुद्रा द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खुलता है। इसके बाद है शांभि मुद्रा। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। मन की एकाग्रता बनाए रखने के लिए दीवार पर कोई बिंदु लगा दें। फिर उस बिंदु की ओर एकटक देखें। इस प्रकार धीरे धीरे ध्यान को भृकुटी पर केंद्रित करते हुए यह मुद्रा बनती है। लाभ, शरीर की संकीर्णता बढ़ाने से सप्त चक्र जागृत होते हैं। दूसरा, इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। हरि ओम।